नाउ भारत के नॉर्थ ईस्ट से और पर्टिकुलरली असम से एक बहुत डायरेक्ट वार्निंग आ रही है भारत के लिए। बांग्लादेशी रेडिकल्स टारगेटिंग चिकन नेक। अब ये बात असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, बट इसे आइसोलेशन में देखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि बांग्लादेशी ओरिजिन के जो लोग हैं, जो चिकन नेक के आसपास रह रहे हैं और चिकन नेक में रह रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। अब इन्हें सिस्टमैटिकली रेडिकलाइज किया जा रहा है। एसेंशियली इनको सिंपल शब्दों में समझाया जा रहा है कि आप भारत के टेम्पोररीली हैं, आप सिलीगुड़ी के, वेस्ट बंगाल के टेम्पोररीली हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप असली में बांग्लादेशी हैं। मैसेज बीइंग स्प्रेड, इंडिया इज टेम्पोररी, लॉयल्टी बिलोंग्स टू बांग्लादेश। This creates psychological vulnerability in a corridor already densely populated with Bangladeshi origin settlers. और दोस्तों ये आपके कान खड़े कर देगा, क्योंकि ये जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इसे चिकन नेक बोलना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसका इलाज बहुत जल्दी कर देना चाहिए, ताकि पूरी पूरी दुनिया में कोई भी इसे चिकन नेक ना बोल पाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज सोचिए कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ट्राइंगल बन रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने गोरे हैं दे ऑल्सो वांट टू टारगेट यू। जिस तरीके से भारत अमेरिका के रिलेशंस बन रहे हैं, आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन ऑन वन डायरेक्शन आपके पास नेपाल है। नेपाल के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार बॉर्डर एरियाज में जो भी नेपाल के साथ सटे हुए जिले हैं वहां पे कार्रवाई कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साइमल्टेनियसली वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी ये वल्नरेबल रीजन के पड़ोस में भी डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा साहब का बहुत क्लियरली कहना है कि भारत में एक सिस्टमैटिक एजेंडा के साथ लोगों को डाला जा रहा है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इशू को उठाया है। दैट सिंपली मीन्स कि अब ये ओपनली, ब्लंटली सबके सामने है कि लोगों को सिस्टमैटिकली आपके स्ट्रेटेजिक एरिया में डाला गया, उसके आसपास मतलब नेपाल के बॉर्डर पे भी डाला गया। और आइडिया ये है कि अब उनकी ओरिजिनल नेशनैलिटी को जगाना, मतलब जो बांग्लादेश से आया था, इंडिया का आधार कार्ड यूज करके चल रहा है, उसे भी याद दिलाना कि भाई तुम बांग्लादेश से हो। साथ ही साथ ये पूरा रीजन इसीलिए वल्नरेबल हो जाता है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नेपाल, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, और याद रखिए बांग्लादेश में जब भी हम बात करते हैं तो लाल मुनीर हाट भी आता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई जो कि बहुत एक्टिव हो चुकी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के कैंटोनमेंट में बड़े आराम से आजकल देखी जा रही है, आराम से वहां पे होम स्टेज में ये लोग रह रहे हैं। साथ ही साथ नेवर फॉरगेट, चाइना के साथ हम थॉ कर रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आज टिकटॉक विजिबल था। तो जब हम और प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग की मीट होने वाली है सीओ समिट के लिए, जापान के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जाएंगे, तो आप एक चीज समझिए, ऐसे स्ट्रैटेजिक टाइम में क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी को मेंटेन रखें? अच्छा, इसके अलावा कुछ और एरियाज हैं जिससे कि ये वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है। जिन एरियाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सिविल वॉर है, वो आपको आपके मणिपुर को ऑलरेडी जला चुका है, और मिजोरम में एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर चुका है। 40,000 शरणार्थी आज भारत के अंदर है। किस एरिया से? चिन एरिया से। दूसरा स्ट्रेटेजिक एरिया देखिए, रखाइन। रोहिंग्याज यहां से रहते हैं और यहां से निकल के वो जम्मू कश्मीर हर जगह जाके माइग्रेट कर चुके हैं। साथ ही साथ इस रखाइन के रीजन में अरक्कन आर्मी वर्सेस म्यांमार की हुंता चल रहा है, और याद रखिए गोरे यहां पे बड़े गेम्स खेल रहे हैं। इसके साथ मोहम्मद यूनुस एक कॉरिडोर बना रहा है गोरों के साथ मिलके, जो कि अगेन एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्योंकि आप ये रीजन्स को देखिए, कंटिगुअस रीजन्स हैं। एक साइड में चिन, एक साइड में रखाइन, एक साइड में ये कॉरिडोर, रोहिंग्या कॉरिडोर, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक कनेक्टेड स्टोरी है जहां पे हेमंत बिश्व शर्मा साहब ये कहते हैं कि भाई देखिए, असम में अब आधार कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अक्टूबर से हम आधार कार्ड एडल्ट्स को, जितने लोग बड़े हो चुके हैं उनको हम आधार कार्ड इशू करना बंद कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, और जो भी चाय बागान में रहने वाले जितने लोग हैं, उससे डिपेंडेंट जितनी इकोनॉमी है, एसेंशियली जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको छोड़कर ये बैन लगा दिया गया है। आप पूछेंगे रीजन क्या है?
रीजन है असम में सैचुरेशन हो चुका है। मतलब अगर असम कहता था कि हमारे पास 100 लोग हैं, तो 100 की जगह 103% आधार कार्ड बन चुके हैं। और अगर ऐसे ही आधार कार्ड बनते रहे, तो हेमंत बिश्व शर्मा साहब का कहना है, तो यही आधार कार्ड यूज करके बाद में ये वेस्ट बंगाल चले जाएं, किसी और स्टेट चले जाएं, या हो सकता है सिलीगुड़ी में जाके बैठ जाएं, वी नेवर नो। और इसीलिए इसे बैन किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशंस दी थी SC ST और टी गार्डन की कम्युनिटीज को। इसके अलावा याद रखिए, इन अडल्ट्स को अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आधार कार्ड इशू होगा, जिसमें कि परमिशन लेना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर और SP और साथ ही साथ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से। मतलब एक चीज बहुत क्लियर है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के, रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने ट्राइब्स हैं, उन्होंने मिलके इस चीज का डिमांड किया है कि नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। याद रखिए, इन्होंने एट द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकनने की बात की है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये क्रैकडाउन करती है। बांग्लादेशी रोहिंग्याज वेयर मेन क्लाइंट्स, UP ATS अनकवर्स फेक आधार। ये रैकेट कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो इसका मोडस ऑपरेंडाई बहुत सिंपल था। मोहम्मद नसीम करके एक आदमी था, जिसके 9 गुर्गे ये लोग अरेस्ट होते हैं। इनका काम क्या था, मल्टी स्टेट फोर्जरी कर रहे थे। एक स्टेट में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पंजाब, हरियाणा, हर जगह तक फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल तक। तो ये फेक ID, आधार कार्ड सब कुछ बनाते हैं। और क्लाइंट कौन है इनके, बांग्लादेशी रोहिंग्या। और याद रखिए, बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये सब नहीं होता। ये उसी तरीके से है जैसे कि चांगुर बाबा बड़ा कैसे हुआ, वो एक साइड में रिलीजियस कन्वर्जन का गेम चल रहा था, यहां पे क्या चल रहा है, फेक आधार कार्ड का रैकेट। और आप जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बालू माफिया है, भू माफिया है और पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इसमें आके कनेक्ट हो जाएंगे। एंड में आपको समझ आएगा कि सिस्टम के अंदर जितने भी लूपहोल्स होते हैं, सिस्टम के अंदर जितने भी वीक और करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको यूज करके ऐसे गेम्स खेले जाते हैं। इसके साथ सोचिए कि रेड्स वेर कंडक्टेड अक्रॉस UP, बिहार, नेपाल और दिल्ली NCR। इसका मतलब सिंपल है कि दिस इज एन इंटरनेशनल रैकेट। और इसके साथ देखिए, इनके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स थे, जिससे कि ये क्या करते थे, जो हमारे जन सेवा केंद्र है ना, उसका डेटा एक्सेस करते थे। आधार एनरोलमेंट सेंटर जो होते हैं एसेंशियली VPN और रिमोट एक्सेस से बाईपास करते थे UIDAI। तो दे वर सिस्टमैटिकली क्रिएटिंग फेक आधार कार्ड। और UP ATS एक मल्टी स्टेट रेड कर रही है इस पर्टिकुलर केस में। याद रखिए, एक साइड में हमने ऑनलाइन गेमिंग, ये जो जितने भी बेटिंग ऐप सो कॉल्ड, और मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। कोई भी आज कहे कि $2 बिलियन की इंडस्ट्री है, $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, $50 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, यू एंड आई शुड नॉट गिव अ डैम। उसका सिर्फ एक कारण है कि अगर हमारे देश का जो फ्यूचर है, वो अगर गेम ऑफ स्किल के बहाने, मतलब कोर्ट्स ने तो कह दिया, और यहां पे कोर्ट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, कैसी मूर्ख जजमेंट्स पास की गई हैं। आई वुड से दिस इज माय पर्सनल कमेंट्री, एकदम एब्सोल्यूट पर्सनल कमेंट्री, कि ऐसी मूर्खताएं हम कैसे करते हैं, क्या कारण से ऐसी जजमेंट्स बनते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना विचारना पड़ेगा। किसने डिफाइन किया इसे एज अ गेम ऑफ स्किल, बेटिंग और गैम्बलिंग, रियल मनी एप्स, जिससे लाखों परिवार, करोड़ों परिवार के सिर्फ लॉसेस हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनको लत लग रही है। हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जो कि नॉन इनोवेटिव है। बेसिकली ये है क्या, ये जो गैम्बलिंग के मशीन्स होते हैं जो कसिनोज में मिलते हैं, इसी को ऑनलाइन फॉर्मेट में लगा दिया है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये तक जस्टिफाई करने लगे हैं कि किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट कैसा चलता है, तो वो भी बेटिंग गैम्बलिंग है। नहीं, ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भाई देखिए, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बेटिंग वगैरह को प्रमोट करते हैं, तो ये भी एक तरीके से अनएथिकल है। तो ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है, इसने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि भाई अब गेम नहीं होगा, ऐसा कोई गेम नहीं होगा। बट ये जो एक्शन है, बांग्लादेश वाला एक्शन, ये हम फिर भी मिसप्लेस्ड है, हमारी टाइमिंग मिसप्लेस्ड है। अब जरा सोचिए, ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बनने दिया गया और बाद में हम रिएक्ट करते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि हम काफी रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव। इतना बड़ा इंडस्ट्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। सेकेंडली, आप देखिए कि आज भी हम डिप्लोमेसी से बार बार डील कर रहे हैं। बार बार बांग्लादेश हमारे ऊपर एक्यूजेशंस लगाता है, और एक्यूजेशंस क्या लगाता है कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा, शेख हसीना एंड व्हाट नॉट, इनकी पुरानी प्रॉब्लम है। आज ही रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि भाई जर्नलिस्ट को इन्होंने मार के फेंक दिया है, जो कि
एंटी यूनुस आदमी था। तो इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट ओरिएंटेड और लिबरल्स को मिला के ये पावर में आए थे। इनके पीछे असली में रेडिकल्स हैं, और रेडिकल्स कौन होते हैं ये आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। बिल्कुल एटीएस जिनको अरेस्ट करती है ये वही लोग हैं। तो जब रेडिकल्स आपके पीछे हों और आप इंडिया को अक्यूज कर रहे हो कि इंडिया इंटरफेयर कर रही है, तो इंडिया इसको जवाब देती है। जवाब भी नहीं देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ऐसी कंट्री पे। याद रखिए, इसके साथ ग्लोबल प्रॉब्लम्स जब आपके पास बढ़ रहे हैं, तो आपके जितने फ्रेजाइल रीजन्स हैं उसके ऊपर आपको कार्रवाई अंदरूनी और एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि याद रखिए गोरों के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। अल जजीरा क्लियरली लिख रहा है, बिहाइंड इंडियाज मैसिव रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एशियाज रिचेस्ट मैन। मुकेश अंबानी की बात हो रही है। इंडिया क्रेमलिन्स लॉन्ड्रोमैट डजंट नीड रशियन ऑयल, ट्रंप ट्रेड एडवाइजर। तो बार बार ट्रंप के साइड से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई भारत वही तरीके से अमेरिका के रडार पे है। अब आप सोचिए कि अगर भारत अमेरिका के रडार पे है, चाइना दोखलम में है, गलवान में है, हर जगह जहां पे भी हमारी कोई वीकनेस होगी, चुंबी वैली होगी, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। अचानक से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर गेम खेलने लगता है, असला इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगता है, ट्रेड करने लगता है, भारत के साथ रिलेशन खराब कर लेता है। उसी के साथ मणिपुर के आसपास के रीजन्स फ्रेजाइल हैं। एक ऐसा टाइम जब भारत के ऊपर अंदरूनी तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से, दोनों जगह से प्रेशर बनाया जाएगा। ये सही टाइम है जब भारत सरकार को और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलके इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं इलीगल बांग्लादेशीज, बट इलीगल बांग्लादेशी में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक हेल्पर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक स्लीपर सेल है। मैं सिर्फ एक एक्शन लेने बोल रहा हूं ऑन प्रायोरिटी, कि अगर इलीगल बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या आपको मिलते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक लैंड के पास, मतलब कैंटोनमेंट है, उसके पड़ोस में जंगल है, जंगल में जाके बस्ती बना ली, कोई स्ट्रेटेजिक रोड है, रोड के पड़ोस में इलीगल बस्ती बना ली, तो बुलडोजर एक्शन की जरूरत है। साथ ही साथ इनको धक्के मार के भारत के बॉर्डर से बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एक आर्गुमेंट है कि अगर भारत के रिसोर्सेज भारतीयों पे खर्च नहीं होंगे तो क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे होंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपनी प्रायोरिटी कमेंट में जरूर डालिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।